इंसान को कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार तो ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो अगर ये सोचे कि छोटा सा ही गलत कर्म कर लूँगा तो इसका परिणाम मुझे कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा, तो ये उसकी नासमझी है, वो ये उसकी मूर्खता है। इस संसार में, इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में इंसान चाहे छोटा से छोटा, चाहे कितना भी छोटे से छोटा कर्म करे, उसका परिणाम उसको अवश्य अवश्य भोगना पड़ता है। वो जितना ही बुरा कर्म करेगा उसका परिणाम भी उतना ही बुरा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जैसे कर्म और वैसा ही फल, जैसे कर्म इंसान को वैसे ही फल है, वो भुगतने पड़ते हैं। इसलिए इंसान को कोई भी कर्म है वो बग़ैर सोचे समझे नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो इंसान बुरे कर्म करेगा उसका परिणाम उसको ज़रूर मिलेगा, चाहे कैसा भी कर्म हो, छोटा हो बड़ा हो, मिलेगा अवश्य। कई बार वो ये सोचता है क्या है, छोटी सी तो गलती हुई है, क्या हुआ, छोटा सा तो बुरा कर्म हुआ है, देखा जाएगा, इसका कोई परिणाम नहीं है। लेकिन वह ये भूल जाता है कि चाहे तूने कितना भी किया, जो चींटी जितना छोटा कर्म भी किया है, परिणाम भी उसको तुझे ज़रूर ही भुगतना है, वो भुगतना ही पड़ेगा, हर हालत में भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो नेक्स्ट अगले में, लेकिन उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। इसलिए इंसान को कुछ भी अच्छा या बुरा करने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि मैं इस जो कर रहा हूँ, इस कर्म का परिणाम भुगतने के लिए तैयार तो होना, जितना भी कर रहा हूँ क्या मेरे अंदर भुगतने का सामर्थ्य तो है ना। क्योंकि कई बार क्या है, हम इतने घनिष्ठ बुरे कर्म कर लेते हैं और हंसी में, मजाक में, और ये सोचते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई कुछ भुगतना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं भुगतना पड़ता। और हम हंसी खेल में, अपने मज़े में खूब बुरे से बुरा, घनिष्ठ से घनिष्ठ, गंदा से गंदा कार्य या कर्म कर बैठते हैं और उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। और जब लंबा अरसा बीत जाता है और जब उसी किए हुए कर्म का भुगतान करने की बारी आती है, तो फिर हमारे आंखों से 9 आंसू बहते हैं और फिर हम चिल्ला के कहते हैं, हे ईश्वर, तूने कौन से कर्मों का फल मुझे ये दे दिया कि मैं आज इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ़ भोग रहा हूँ। उस वक्त ये उसको एहसास नहीं होता कि जो तूने हंसी में, मज़े में और कितने इन्जॉयमेंट में अपने बुरे कर्म किए थे, उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और जब आज तुझे भुगतने की बारी आ रही है तो तू रो के कह रहा है कि ईश्वर, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसका ये परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए इंसान को बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, और जो अगर करता है तो उसके परिणाम के लिए सदा तैयार रहना चाहिए कि परिणाम तो उसको भुगतने ही हैं, चाहे वो हंसकर भुगते या फिर रोकर भुगतने ज़रूर हैं। इसलिए भुगतने का परिणाम देखते हुए ही कोई कर्म करें। आपके अंदर इतनी शक्ति है या गंदा सा गंदा, बुरा सा बुरा कष्ट सहन करने में सामर्थ्य है, तो ही गंदे से गंदा कार्य करें। और ना, अगर आपको दुख भोगने के अंदर असमर्थ हैं, दुख नहीं भोग सकते और परेशान हो के रोते हो, तो फिर करते वक्त भी ज़रूर सोचें कि मुझे ये घृणित कार्य नहीं करना है और इसको करके मैं पाप नहीं भोगूंगा। इसलिए कोई भी कर्म है आप बुरा ना करें, और अगर छोटा भी करेंगे तो भी भुगतना है, बड़ा भी करेंगे तब भी भुगतना है। कई बार ये सोचते हैं क्या हुआ, ये तो छोटी सी गलती है, कुछ नहीं भोगना, क्या हुआ, ये तो ज़रा सा काम, इसका क्या पाप मिलेगा, ये छोटा सा है, छोटे से जीव को मारा है, क्या पाप मिलेगा, छोटे से इंसान को थोड़ा सा परेशान किया या थोड़ा सा दुख दिया है, क्या परिणाम होगा इसका, कुछ नहीं होगा, सब देखा जाएगा, भोग लेंगे, कुछ खास नहीं है। लेकिन जब उन्हीं गलतियों का परिणाम जब भुगतते हैं तो आंखों से आंसू बरसते हैं, और तब हम ये सोचते हैं कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। तो आप करने से पहले सोचें, भुगतने पे तो आपको
खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन करने से पहले कोई भी कार्य अच्छा या बुरा ज़रूर अवश्य सोचें, क्योंकि कर्म महान है। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल हमें काटनी अवश्य पड़ेगी। और अगर बबूल का पेड़ बोआ है तो हमें आम प्राप्त नहीं हो सकते, कांटे ही प्राप्त होंगे। ये इस चीज़ पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। और जब इंसान परिणाम पे विचार कर लेता है, उसके परिणाम का फल उसे पता होता है, तो वो अवश्य ही है वो बुरे कर्म करने से बच जाएगा। बुरे कर्म करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा कि मुझे ये गंदा कार्य, ये गंदा कृत्य हमें नहीं करना है। किसी को पीड़ा देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को वाणी से, ज़बान से, भाव से, हाथ पैरों से, किसी भी तरीके से किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। अगर दे देते हो, मज़े में देते हो, अपने इंजॉयमेंट के लिए देते हो, उसका मजाक उड़ाने के लिए देते हो, तो आपको ये भुगतने के लिए भी तैयार अवश्य रहना है और भुगतना ही पड़ेगा। इसका कोई चारा नहीं है। ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकता अपने कर्मों से। कर्म तो है वो भुगतने ही पड़ते हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लो, लेकिन ईश्वर भी ये कहता है तूने जो करा है उसका परिणाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता है। इसलिए इंसान को ये सोचना है कि कर्म करने से पहले सोचूं। तो हर इंसान को बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। किसी भी तरीके के बुरे कर्म, मन से, वचन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी तरीके से, भाव से, बोली से, किसी भी तरीके से किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी किसी भी वस्तु को दुख ना दें, तो आपको भी है दुख नहीं मिलेगा, सुख ही मिलेगा। अगर सुख की कामना करते हो तो सबको सुख देते जाएं, अगर दुख की कामना करते हो तो सबको दुख देते जाएं। जो चीज़ चाहिए वही चीज़ अगले को देते जाइए, वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अगर अगले को दुख देते जाएंगे तो दुख प्राप्त होते जाएंगे, अगलों को सुख देते जाएंगे तो आपको सुख प्राप्त होते जाएंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए, दुख चाहिए कि सुख चाहिए। इसलिए कर्मों पे विशेष ध्यान दें। आप लोगों से यही मुझे प्रार्थना है, क्योंकि जो भुगतता है उसको पता चलता है कि हमने ऐसा करा क्यों। आज हमें भुगतने में जोर आ रहा है। ओम नमः शिवाय।